ले हैं वो बायो सेक्शन का होगा और ये आपका सीरीज़ जो है वो घटना चक्र से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बायो सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का जितने भी आपका प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको देख लेते हैं। ऑलरेडी जो है वो पीएससी से रिलेटेड ही सारे प्रश्नों को इसमें क्वेश्चन को कवर अप किया गया है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को ऑलरेडी बायोलॉजी सेक्शन के कंप्लीट कर दिए, तो आप उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज उत्सर्जन तंत्र को देख लेते हैं डीपली और कुछ प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अगर उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरीर की कोशिकाओं में उपापचय उपापचय के फलस्वरूप क्या होता है, तो ये आपका उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा जल, अमोनिया, यूरिया और आपका यूरिक अम्ल, कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक या फिर हानिकारक होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, अगर डिटेल में देखा जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। रुधिर को छान के इसमें से अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृक्कों का क्या है, तो मुख्य कार्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा किडनी का जो है मुख्य कार्य है। उसके अलावा अगर डिटेल में देखें तो आपका कहा जा रहा है कि वृक्क शरीर के तरल को छानकर उसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से त्याग कर बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त जो है वह शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण भी करता है। यह बताया जा रहा है कि यह रक्त की परासरणी दाब एवं इसकी मात्रा का क्या करता है, नियमन करता है। ठीक है, अगला पॉइंट में कवर अप किया गया है कि मनुष्य जो है वो सहित मनुष्य के सहित दूसरे स्तनी भी जो होते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा वृक्क में जो है वो वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती है जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। औसतन बताया जा रहा है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। यानी रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो डायलिसिस के नाम से जानी जाती है। जब किन्हीं कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में अपोहक का उपयोग किया जाता है, यानी जिसको डायलाइज़र का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो कृत्रिम वृक्क के रूप में काम करता है, आर्टिफिशियल किडनी के रूप में ये काम करता है। अपोहन या फिर आपका डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत जो है घुलनशील पदार्थों का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रभावित होता है। ठीक है, प्रवाहित होता है। यूरिया यकृत में बनती है। यूरिया कहाँ बनती है, तो आपके लीवर में बनती है, परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इसे है रुधिर से गुद्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा जो है वो यूरिया यकृत से आपका वृक्क में पहुंचता है और यहाँ क्या होता है कि जहाँ मूत्र का निर्माण होता है। अगर बात करें मनुष्य दिन भर में जो 1.5 लीटर मूत्र का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। हाल आपका अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि मूत्र हल्का अम्लीय यानी उसका पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल होता है, 2.6% यूरिया होता है, आपका 2% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं और 0.3% क्रिएटिनिन तथा आपका सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी डिटेल है, देख लेते हैं।
यहाँ पे डिटेल में कहा जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है, वृक्क में जो है वो पथरी या फिर असमरी बनती है। यह जो है खनिज लवण प्राय वृक्क की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी होता है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। ठीक है। त्वचा से अनावश्यक लवण, उसके अलावा यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं और यकृत, त्वचा और फेफड़े उत्सर्जन में क्या होते हैं, सहायक अंग है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, चलिए हम लोग प्रश्न को उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्कोहल के निराविशन के लिए जो है वो निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायित्व है, तो ये आपका यकृत उत्तरदायित्व है, तो ये आपका 1 का ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है और यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर जो है एक मनुष्य पेशाब करता है। अगला बताया जा रहा है डिटेल में कि एक मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, अगर यह पीले रंग का होता है और आप मूत्र का जो रंग इसमें उपस्थित जो यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो मूत्र में क्या होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक होता है। यूरोक्रोम जो है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जो होते हैं जल की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 3 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो विचार करना है, मानव किडनी के कार्य से संबंधित बताना है। आपको बोला जा रहा है कि वृक्क में उत्सर्जी उपनयन के बाद जो है वो स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। यानी कहने का मतलब वृक्क में उत्सर्ज उपनयन के बाद जो है स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, बिल्कुल गलत। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव जो है लघु नालिकाओं से गुजरता है और यहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। यानी वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ठीक है, तो 3 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 का आप देखेंगे, 3 का क्या हो जाएगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वह सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी आपकी वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, यानी किडनी जिसको बोलते हैं। वृक्क में वृक्क नलिकाएं या फिर नेफ्रॉन पाई जाती है, जो कि आपका उत्सर्जन की इकाई है। रक्त वृक्कीय धमनी से जो है वृक्क में उत्सर्जन उपनयन के पूर्व बनता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है। यहाँ जो है जहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ठीक है, एक गलत है, आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, मनुष्य शरीर में जो है खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में बात की जा रही है तो संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से आपका नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासतनी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब अगला बताया जा रहा है कि आपको बताना है सही। तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये आपका सी सही हो जाएगा। किडनी ही जो है वो आपका शुद्ध करता है रक्त को। डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ये वृक्क यानी किडनी से संबंधित है। आपका क्या हो जाएगा, जे का बी हो जाएगा सही। अब पोहन यानी आपका डायलिसिस जो होता है क्रिया वृक्क से संबंधित है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब कि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है, डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि घुलनशील पदार्थ का अर्ध पारेक्रम झिल्ली द्वारा
आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी आपका डायलिसिस घोल जो है विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये आपका क्या है, तो आपका गुदा से अलग किया जाता है। आपका यूरिया जो है रक्त से पृथक करते हैं गुदा से। तो आप याद रखेंगे 7 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया जो है बताया जा रहा है कि यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुदा द्वारा पृथक होता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जित पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं मानव में गुदा निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? तो ये आपका प्रणाली का अंग है एक्सक्रीशन का। ये जो है आपका मानव में गुदा वो प्रणाली का अंग है, तो ये एक्सक्रीशन का आपका अंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है कि मानवों में गुदा यानी किडनी जिसको बोलते हैं, तो आपका क्या है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो है प्रमुख अंग है, वही ऊपर लिखा हुआ है। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुदे का क्या है मूल कार्य होता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि वृक्क से प्रति मिनट जो है रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क से प्रति मिनट जो होता है वो आपका 200 सीसी जो होता है 1200 सीसी जो होता है रक्त प्रभाव होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि आपका वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त की शुद्धि के साथ जो है शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क जो होता है प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में जो है वो तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट जो है 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका है वो आपका वृक्क के लिए यूज़ किया जाता है अपोहक जो होता है। तो आप याद रखेंगे, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वृक्क किन्हीं कारणों क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इससे उत्सर्जित पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक का उपयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के रूप में ये कार्य करते हैं। अगला बताया जा रहा है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। 11 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि शरीर में उपापचय या मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है कि बहुत सी ऐसी पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसे नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसमें जो होता है एग्जाम्पल अगर देखें तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि जो होते हैं नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। वृक्क यानी किडनी अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग करके मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होता है। कौन? तो आपका जो होता है किडनी। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू ये निकाला जाता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में ये बाहर निकल जाता है। 12 प्रश्नों को देखेंगे। अगला बताया जा रहा है कि 12 प्रश्नों में बताना है कि मानव गुदे का समान कार्य नहीं है। तो ये समान कार्य क्या नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित जो है वो आपका गुदा नहीं करता है। और क्या करता है? तो देखिए रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही। यूरिया को छान के बाहर करती है, ये भी सही। और कई हार्मोनों का स्राव तो करता ही है, लेकिन आपका रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण नहीं करता। ये आपका 12 का बी हो जाएगा। देखिए आपका जो कहा जा रहा है, तो अग्नाशय जो होता है इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य तीनों जो होते विकल्प जो है मानव गुदे के समान कार्य करते हैं। ठीक है, आपका अगला बताया जा रहा है कि मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो आपका प्रमुख रासायनिक यौगिक है। आपका 13 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। आपका क्या बोला जा रहा है कि वृक्क की
पेल्विस यानी पेल्विस में जो होता है खनिज लवण यानी खनिज लवण कौन सा, कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि मूत्र के रास्ते में क्या होता है, रुकावट आती है और कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है, वृक्क में क्या होता है कि पथरी या असमरी बनती है। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी प्राय बनी होती है, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी हुई होती है पथरी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की वजह से बनती है। 15 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज यहीं तक 15 प्रश्नों को देख लिया, ये फिनिश हो गया है। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। ठीक है, टेक केयर।